बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू हॉट फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी बनाने जा रहे हैं। चटनी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हरा धनिया, पुदीना। हरा धनिया जो है वो हम ज़्यादा लेंगे, पुदीना कम लेंगे। साथ ही एक बाउल में हमने अनारदाना ले लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक अनारदाना कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अनारदाना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आप ज़्यादा ही यूज़ कीजिएगा। लहसुन लेंगे और अदरक लेंगे और एक लेमन है जिसको हमने कटिंग कर लिया है और ये हरी मिर्च से कटिंग की हुई है। हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक जाएगा और हाफ टी स्पून जो है ना ये काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर है। हरा धनिया और ये जो चटनी बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है जिसमें हम बनाएंगे वो हमने कूंडी ली है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप चॉपर में बना सकते हैं, लेकिन जो इसमें फ्लेवर बनता है वो उसमें फ्लेवर नहीं बनता। आप चाहे ग्राइंडर या चॉपर में बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत हो जाती है लेकिन जायका। सबसे पहले हम कूंडी में अनारदाना डालेंगे। अनारदाने को आप अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा। अब हम इसको डंडे की मदद से इसको पीस लेंगे इस तरीके से। जी अनारदाना जो हमारा ऑलमोस्ट पिसा गया, अब हम इसको अच्छी तरह से इस तरीके से रगड़ लेंगे, इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक। ये लहसुन अदरक ऐड करके हम इसको पीस लेंगे। हमारा लहसुन अदरक ऑलमोस्ट जो है ना वो पिसा गया, क्योंकि अभी जो बाकी चीज़ें पीसेंगे तो ये और पिसा जाएगा। साथ ही हम इसमें अपनी हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, इसको पीस लेंगे अच्छी तरह। तो जी अब साथ ही हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। लेमन जो है स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके सीड्स निकालिए, इसका लेमन जूस मैंने निकाल लिया था, वो सीड्स के निकालिए। साथ इसमें जो मैंने गरम जो लिया है काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर और जो नमक लिया है वो ऐड करूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। जी अब हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे। पुदीने की जो डंडियाँ हैं वो हम नहीं डालेंगे क्योंकि हार्ड होती हैं, वो इसी भी नहीं सही जाती और थोड़ी सी उसका जायका भी चेंज होता है, तो इस वजह से हम इसकी डंडियाँ नहीं डालेंगे, पुदीने के पत्ते डालेंगे। थोड़े थोड़े डाल के हम इसको पीस लेंगे अच्छी तरह से। इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसका बनता है। अगर आप चॉपर में बनाएंगे, चॉपर में इसका ये जायका और इस तरह का मिक्सचर नहीं बनेगा। साथ में एक बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी है, स्टमक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जिनको बदहज़मी का मसला है वो इसको रेगुलर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनकी बदहज़मी भी दूर हो जाएगी। और जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी इसको रेगुलर इस्तेमाल करें, उनका ब्लड प्रेशर हाई होना बंद हो जाएगा। हम इसमें जो बाकी पुदीना है वो भी ऐड कर। अच्छा, तो ये आपने सब चीज़ें जो अच्छी तरह से वॉश करके फिर यूज़ करनी है। अनारदाना भी अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा, फिर उसको यूज़ कीजिएगा। जी हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से पीसी गई हैं, मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें हरा धनिया थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और पीसते जाएंगे। धनिया डाल के हम साथ साथ इसको पीसते रहेंगे। ये आप किसी दाल के साथ या सब्ज़ी के साथ लगाएं, उस चीज़ से इसका यानी कि ये चटनी इस्तेमाल करने से उस चीज़ का भी जायका बढ़ जाता है और हाजमा भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। बस हम इसको पीसते जाएंगे। अब हम इसमें और धनिया ऐड करेंगे।
सारा धनिया ऐड कर देंगे। यकीन माने बहुत ही फ़ायदेमंद है ये चटनी और बहुत ही मज़े की बनती है। जी हम इसको अच्छी तरह से इसको इस तरीके से अच्छी तरह से करेंगे ताकि हमारी जो चटनी है बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाए। और अच्छा इसकी कुंडी में करने से इसकी अफादी जो है वो बढ़ जाती है, जो कि चॉपर वगैरह में नहीं। बन तो जाती है 5 मिनट में काम तो हो जाता है, लेकिन ना वो जायका बनता है ना वो फ़ायदा मिलता है। आपने इसको तरह से करना है। ये चटनी हमारी जो है वो रेडी है। अब हम इसको एक खूबसूरत से बाउल में निकाल लेंगे। निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी चटनी कैसी बनी है। जी माशाल्लाह चटनी हमारी रेडी है। हमने इसको एक बाउल में निकाल ली है। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी अच्छी है ये, और ये खाने में बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप बहुत ज़्यादा पेट फुल भर के भी खाना खाते हैं तो ये आपका खाना हज़म कर देगी। बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें लेमन है, स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है, स्टमक के लिए भी फ़ायदेमंद है और ब्लड प्रेशर के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि 50% जो है स्टमक का मसले की वजह से ही ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला आप ब्लड प्रेशर के मर्ज़ से निजात पाएंगे। आप इसको देख सकते हैं इसकी थिकनेस कैसी है। अगर आप ये इसको चॉपर वगैरह बनाते तो इसकी ये थिकनेस या ये लुक नहीं आएगी, ये लुक नहीं आएगी। आप इसको इसी तरह कुंडी में बनाएं ताकि आपको इसका फ़ायदा भी मिले, इसका टेस्ट भी ज़्यादा मिले। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, अगर आप कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने इस तरीके से चटनी बनाई है तो आपकी चटनी कैसी बनी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।